आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का। नवरात्र के पावन पर्व पर घर घर में देवी आराधना और मंदिरों में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना से जिले का वातावरण आध्यात्मिक हो गया है। सुल्तानपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ भी 12 अक्टूबर से हो जाएगा। देश भर में दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन जहां विजयदशमी पर्व के साथ हो जाता है, वहीं सुल्तानपुर जिले में विजयदशमी पर्व से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन पूर्णिमा तिथि को होता है। यहाँ पर नगर मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में 700 से अधिक दुर्गा पंडाल स्थापित किए जाते हैं। मुंबई के गणेश महोत्सव की तर्ज पर विसर्जन का भी भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं के द्वारा देवी प्रतिमाओं की 48 से 52 घंटे की शोभा यात्रा के उपरांत विसर्जन किए जाने की परंपरा आज भी कायम है। इसलिए देश भर में सुल्तानपुर जिले की दुर्गा पूजा महोत्सव को अनूठी दुर्गा पूजा कहा जाता है। दुर्गा महोत्सव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। दुर्गा महोत्सव को लेकर अब तक एडीजी कानून व्यवस्था एवं अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर गौरव दयाल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। नवरात्र के साथ विभिन्न त्योहारों के चलते बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। वहीं गांधी जयंती की 155वीं वर्षगांठ पर शुरू हुए स्वच्छता अभियान के चलते गाँव और बाजारों की रौनक बढ़ गई है। बीते दिनों गांधी जयंती का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2023 में टीबी मुक्त घोषित की गई ग्राम पंचायतों के 9 ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। केंद्रीय कैबिनेट के किसानों के हित में लिए गए फैसलों से सुल्तानपुर के किसानों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखा जाएगा। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूर कर लिया गया है। जिले के बल्दी राय तहसील के नंदौली गांव के आदर्श किसान मोहम्मद जमील अहमद ने बताया कि उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी से किसानों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जमील अहमद ने बताया कि में जो बिल पास हुआ है ये अत्यंत ही सराहनीय है, किसानों के हितकारी लग रहा है कि जो सरकार खाद पर बीज पर जो सब्सिडी दे रही है, इसलिए जो है सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पीएम आशा योजना लॉन्च किया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। विकास योजनाओं में पारदर्शिता के लिए जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कराए गए कार्यों का सोशल ऑडिट चल रहा है। अक्टूबर में 180 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का लक्ष्य रखा गया है। जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे ने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने व जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से कार्य योजनाओं के चयन और उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाती है। उन्होंने कहा कि जहां पर गड़बड़ियां मिल रही हैं उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। 28 अगस्त को सुल्तानपुर नगर क्षेत्र के चौक ठठेरी बाजार स्थित भरत सर्राफ की दुकान से दिन दहाड़े हुई करोड़ों की डकैती की वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने वारदात में शामिल 9 बदमाशों के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने डकैती में लूटा गया 25 किलो चांदी एवं लगभग 2.5 किलो सोने की बरामदगी की है। बरामद सोना और चांदी अदालत के आदेश पर पीड़ित व्यापारी भरत जी सोनी के सुपुर्द कर दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बुधवार की देर सायं सुल्तानपुर जिले को हाई स्पीड से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। यह ट्रेन 25 अक्टूबर से लखनऊ से छपरा के बीच 8 नवंबर तक 13 फेरे लगाएगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन का स्टॉपेज सुल्तानपुर स्टेशन पर होगा। इस ट्रेन में 8 एसी चेयर कार कोच रहेंगे। इससे जिलेवासियों को भी आरक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने की सुविधा मिलेगी। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
बिजनौर में शारदीय नवरात्र श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। श्री रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। लोग भारी संख्या में रामलीला का आनंद ले रहे हैं। बिजनौर के कलेक्ट्रेट स्थित विदुर ब्रांड आउटलेट में मुख्य विकास अधिकारी ने विदुर ईवी का शुभारंभ किया। यह ई स्कूटर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा असेंबल की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विदुर ईवी एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है। विदुर ईवी भारत सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल का एक सशक्त माध्यम है जो स्वदेशी तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देता है। विदुर ईवी को नजीबाबाद विकास खंड के NRLM समूह की महिला दीदियों द्वारा असेंबल किया जा रहा है, जिसका निर्माण पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों और महिला श्रम शक्ति का उपयोग करके किया गया, जिसमें न केवल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं बल्कि उनके तकनीकी कौशल में भी निपुणता प्राप्त हो रही है। विदुर ईवी शून्य उत्सर्जन वाला ई स्कूटर है जो न केवल पर्यावरण के प्रति अनुकूल है बल्कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा नवाचार है जो भविष्य के परिवहन को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक कदम है। उपायुक्त स्वतः रोजगार वीरेंद्र यादव ने बताया कि विदुर ब्रांड स्कूटर के लिए जल्द ही जनपद के स्तर पर एक विशेष शोरूम खोला जाएगा, जहां ग्राहक इस ई स्कूटर को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। विदुर ईवी की उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाएंगे। इसके अलावा नजीबाबाद ब्लॉक के अलावा अन्य विकास खंडों में भी इस ई वाहन के उत्पादन और वितरण की योजना बनाई जा रही है, जिससे और अधिक महिलाओं को रोजगार मिल सके और विदुर ब्रांड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विदुर ब्रांड पहले से ही अपने विविध उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हस्तशिल्प, टेडी बियर, मसाले, जैविक उर्वरक, आटा, घी, शहद और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। विदुर ब्रांड का लक्ष्य न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करना है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना भी है। उपायुक्त स्वतः रोजगार वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका सपना है कि जो हमारी गरीब महिलाएं हैं वो एक लखपति दीदी बन सके। ये जो महिलाएं हैं खुद तकनीकी रूप से भी सशक्त हो रही है इसकी वजह से, और आर्थिक रूप से तो सशक्त हो ही रही है। हमारा जो टारगेट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोग जो समूह की महिलाएं इनको बढ़ावा देने के लिए प्रशासन शासन स्तर पे भी इनका सहयोग किया जा रहा है, प्रचार प्रसार और बिक्री में, ताकि ये बृहद स्तर पे और इसकी बिक्री बढ़ सके। बिजनौर के ITI मैदान में कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल ऐप पर 13,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिन्हें 40 घंटे का रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया। महोत्सव में 3,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। 50 से अधिक कंपनियों ने इन युवाओं को अपने संस्थान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया। इस अवसर पर सांसद चंदन चौहान ने कहा कि बिजनौर के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, उनके भविष्य को सुनिश्चित कर स्थानीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह योजना सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग से कौशल की खामियों को दूर करने और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि अपनी तरह के अनोखे कार्यक्रम की पहल बिजनौर से ही हुई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं के अंदर छुपी योग्यताओं को निखारा जाए, जिससे देश विकास की ओर अग्रसर हो सके। श्री जयंत चौधरी ने बताया, देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर दिए, इंटरव्यूज किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान है, काबिल है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करे, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।